समझा। And number of time question, not an issue. अब सीलिंग कंट्रोल में रखें। Just join and then yes done. As I told you earlier, आवाज जा रहे है सबको? यस मैम। ओके, सॉरी हाँ, ये जूम ऐप में कुछ प्रॉब्लम था, वो अचानक से स्टॉप हो गया। अच्छा, तो एक डिफरेंस ये है कि अच्छा तुम लोग ना फिर से अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है? वो सेव्ड हो गया है, पिछले का 10-15 मिनट का वो सेव हो गया है, पर फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड यू पीपल अगेन राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। ओके, सो 3 वेज होता है। एक होता है सीक्वेंस स्टेटमेंट, एक होता है सीक्वेंस स्टेटमेंट्स विच वी जस्ट लर्न, ठीक है? वो फर्स्ट एग्जाम्पल में एक से बाद दो के हुआ। दूसरा होता है सिलेक्टिव स्टेटमेंट, सेकंड वाला जो हमने सीखा। तीसरा होता है इटरेटिव स्टेटमेंट्स। नाउ इटरेटिव स्टेटमेंट्स में एक ये होता है, जितना भी लूप और नोड्स उस लूप के अंडर पड़ते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, व्हाटएवर इट इज, जितना भी लूप्स जितना भी नोड्स उस लूप के अंडर पड़ते हैं, इटरेशन के अंडर पड़ते हैं, फ्रॉम द लास्ट इन बिटवीन दोज जो भी होता है, फ्रॉम द लास्ट टू फर्स्ट देयर विल ऑलवेज बी one edge in order to finish that loop, and this is the thing which will go on till the loop is true. When the loop is not true, there will be another statement, and from first it will directly jump to the last node. So this is the overall structure for any iterative type of statements or programs. That is, the statements or the nodes which is satisfying the loop will always be in one cycle, and there will be another node or a block of statements which will be executed when the loop condition is false, and there will be one direct transfer from the first statement or first node to that node. It may happen that after this fourth statement few other statements are there, and in between there is these are sequential statements. It may happen, but condition of the loop, when it is false, the loop jump will transfer from this to the first statement of any node, starting node, it will jump. So this is the concept of drawing the CFG. Now with this, let us now take a complete program and draw it. Suppose I have a program तो हमें ये बताओ कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ नोड्स होगा।
6। ये आएगा नोट के भीतर 1 2 3 4 5 आई कैन सी 6 कहाँ से मिला? ये तो नहीं आएगा ना, हाँ ये तो नहीं आएगा। इसको तो आने की जरूरत नहीं है, तुम डाल सकते हो पर जरूरत नहीं है, ये हम बोल रहे। ठीक है, तो मैम, सपोज मैम वो है तभी तो रिटर्न भी है ना मैम। वो है तभी तो रिटर्न भी है, नहीं तो फिर रिटर्न को भी क्यों काउंट करेंगे? रिटर्न को तो काउंट कर, मतलब ये तो फिर दो दो स्टेटमेंट्स हो जाएगा, तो ये रिटर्न तो इस स्टेटमेंट के अंदर ही जा रहे हैं वही इसलिए तो बोल रहे हैं मैम, उसको भी काउंट करना होगा ना, ना। तभी तो उसी की रिटर्न वजह से एक्स, तो रिटर्न एग्जिस्ट कर रहा है। रिटर्न एक्स तो तुम इस पे नहीं डाल रहे हो, रिटर्न एक्स तो कहीं मेन फंक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी ना तुम एक्स को रिटर्न कर रहे हो, इस फंक्शन कॉलिंग में तुम एक्स को इस फंक्शन में तो रिटर्न नहीं कर रहे हो। एक्स को तो तुम मेन फंक्शन से कॉल किए ना, मेन फंक्शन में रिटर्न कर दिए हो। ओके। इस फंक्शन में तो तुम सिर्फ एक्स और वाई का इनकमिंग पैरामीटर्स में वैल्यू डाले हो। इस फंक्शन में तो एक्स, इस फंक्शन को रिटर्न नहीं चाहिए, मेन फंक्शन को चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर मान लेते हैं तुम्हें इसको काउंट करना है, फाइन फाइन। अगर काउंट करना भी है तो 6, राइट? सो फाइन। ठीक है, अच्छा, तो एजेस कैसे होंगे? वन से टू। नहीं, इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है। ये कवरेज में इशू क्या था? इशू था कि मेरा जो पाथ कवरेज है ये स्टेटमेंट कवरेज नहीं है। तो पाथ कवरेज मीन्स आपका जो पाथ है, मतलब जहाँ पे नोड्स हो सकता है, एजेस हो सकता है, उसको ही तो हम लोग बस कंसीडर करेंगे, है ना? तो इस पे मेरा नोड और एज कहाँ पे होगा? इस पे तो मेरा कुछ भी नोड और एज नहीं होगा। तो नोड और एज तो यहाँ से होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स होंगे तो इससे होगा, नहीं हो गया तो इससे होगा, तो ये तो इस सारे भीतर के भीतर होंगे, इसमें तो कभी नहीं होगा। इसमें तो एक्स एंड वाई दोनों पैरामीटर हमें डालना ही है, तो ये स्टेटमेंट हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, 5 नोड्स ही होगा। हाँ, अभी बोलो कौन सा मैम तो कॉन्सेप्ट? 1 से 2, परफेक्ट, देन 2 से 3, ओके, 3 से 1, ओके, 1 से 4, 1 से 4, 1 से 4 नहीं होगा। अगर वाइल कंडीशन फॉल्स होगा तो 2 3 4 में ही तो नहीं घुसेगा, 1 से कहाँ पे आएगा? 5 पे ना। वाइल तो कंडीशन मैम एल्स पे कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। वही 2 से 4, 2 से 4 होगा। 2 से 4। 2 से 4 होगा, राइट? और एक बाकी है 4 से 5, ना। 1 से 5। 4 से 1 जाएगा, 4 से 1 जाएगा। 4 से 1 क्यों जाएगा? लूप है ना मैम, इसलिए तुरंत में रिटर्न वहां पे थोड़ी करेगा, वो तो पूरा कंप्लीट करने के बाद ना। पर फिर एक चीज होगा, 4 से भी 1 जाएगा। हाँ यहाँ पे ना एक चीज करते हैं,
इसको अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे लेंगे तो फिर हम लोगों को ड्रॉ करने में इजी होगा। रुको, यहाँ पे जो था ना उसको और एक स्टेटमेंट पे ब्रेक करते हैं। फिर देखो 3 से मेरा इस पे आएगा, ये लूप के खत्म में, है ना। 4 से वो मेरा वाइल लूप पे खत्म पे आएगा, और यहाँ पे वो 3 से नहीं, हम 5 से 1 करेंगे, समझे। जरा बोल रहे, अच्छा करके करते। 5 से 6। सपोज समझे क्या किए, यहाँ वहाँ पे एक बार 3 से डालेंगे साइकिल में, एक बार 4 से डालेंगे, ऐसे बहुत खराब दिखता है। अगर ये एक स्टेटमेंट पे होता है और यहाँ पे सपोज रिटर्न एक्स हम लोग करते हैं, तो सपोज ये मेरा 6 स्टेटमेंट्स हो गया, ठीक ना। तो 3 अगर सेटिस्फाई करते तो भी मेरा 5 में आएगा, ट्रू, लूप के तो एंड होना ही है। अगर मेरा 4 सेटिस्फाई करते वो भी मेरा लास्ट में 5 में आएगा। तो मेरा 3 अगर करते 5 में, 4 भी करते 5 में। और जब मेरा इसके और इसके भीतर लूप चल रहा है, मेरा 5 और 1 के भीतर लूप चल रहा है ना, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट टू फिफ्थ स्टेटमेंट के भीतर सारा इटरेशंस है। तो इससे हम अगर 5 से 1 एरो करते हैं तो फिर मेरा इटरेटिव स्टेटमेंट्स का ड्राइंग हो गया, है ना। तो ये तो सारा मेरा वाइल कंडीशन ट्रू होने पर, अंदर इफ कंडीशन ट्रू फॉल्स होने पर वगैरह वगैरह हम लोग किए। अगर वाइल कंडीशन मेरा फॉल्स होता है तो 1 से डायरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट पे जाएगा मेरा कर्सर, बोलो। 6 पे। हाँ, तो 1 से मेरा 6 पे कर्सर डायरेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे भी हम 1 to 6 एक एरो लगा देंगे। ये बन गया मेरा CFG फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सबको समझ में आया? यस मैम। और ये हम लोग एक एक ले सकता है अभी, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 1, 1 to 6। तो 1 2 3 5 1 6, ये बन गया मेरा एक पाथ। सेकेंड हो सकता है 1 2 4 5 1 6, ये बन गया मेरा एक पाथ। तो ऐसे करके हम लोग पाथ्स निकालते हैं, है ना। तो हम लोग पहले कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाता है, उसके बाद हम लोग पाथ्स निकालते हैं। तो पाथ हम लोग कौन सा लेंगे, हम लोग लेते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ पाथ्स। ओके, सो पाथ हम किसको बोल रहे हैं, इन माय प्रोग्राम व्हेन एनी इन अ नोड एंड देयर इज अ एज सीक्वेंस from the start node to the last, that is the terminal node, we will refer to it as a path, है ना। but paths coverage में we do not try to cover all the paths, we only focus on the linearly independent paths. What does this mean? We will discuss linearly independent paths. ठीक है। And what does this linearly independent set of paths means? That is the basic set of paths. Now if each path in the set introduce at least one new edge that is not included in any other path in the set, then that set we refer to as linearly independent path. That means for this set of paths 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 1, 1 to 6. Fine. For this set of path 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 1, 1 to 6. Now there is a new path that is 4 to 5 which was not included in this path. The rest may be same, but there is one new path
in this path set which is not included in this path set, that is path A, path B. So definitely path A should also be tested and path B should also be tested, because both are linearly independent paths. So we will form the sets such that at least one new edge or one new path that is not included in the other set is included in the new path set. Even if this path has one new node compared to the others, we will include that. Suppose यहाँ पे इस path और इस path के भीतर all the nodes are common, but after drawing path A, in path B we see there is an inclusion of a new node, that is node 4, which is not included in this path. So definitely B is also another new set of path linearly independent, which we need to test against. So this path should also be included and tested. Is it clear? Now the concept Yes, ma'am. is, if you see, if I have a new node, na, automatically that will give me a new path. It is very clear. So this, by seeing this also we can identify whenever we will have a new node, it will definitely give me a new path, and a new path means, or a new edge rather, and it means that we will have a new linearly independent path. So suppose if A is a linearly independent path, B is a linearly independent path, then how do we have the path set? Total set of paths A and B for this example. And when I will run my test case for path coverage, I will check for all the linearly independent paths. That is, I will first check my program for path A, I will then check my program for path B. Okay. Now this path coverage thing, there is one concept that is, which you have heard, that is Maccabe's cyclomatic concept complexity matrix. Now this is a result that, suppose I have a very huge program, and if I start drawing it using a CFG in order to get all the linearly independent paths, and so it is very hectic from me. That is, if I have 100 statements in my program, so I will draw 100 nodes and I will draw the paths, and then I will find the linearly independent paths. It's very hectic, man. It's not impractical also. So what do? We have a Maccabe cyclomatic complexity. From there, if I compute, I will find out approximately the number of paths I need to test for, or the number of test cases I need to test for. So suppose if it gives me the result of the value of 10, then I will know that fine, I will have to test my program for 10, approximately 10 random test cases. So like this, I use Maccabe cyclomatic complexity in order to say or find out how many paths or test cases should I be testing my program with, so that I will be able to test my program for a reasonable number of test cases.